बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉइस पोल्यूशन को देखा था। नॉइस पोल्यूशन क्या थी? जो हमारे लिए अनप्लेजेंट और अनडिज़ायरेबल साउंड था, उसको हमने नाम दिया था नॉइस पोल्यूशन को। तो नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जो हमारे पास टेक्निक होती है उसको अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। इसको डिफ़ाइन करें, द टेक्निक्स और मेथड्स यूज टू ऑब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि वो टेक्निक, वो मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्ट और पोरस सरफेसेस के थ्रू जो है वो जो अनडिज़ायरेबल साउंड है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल इट, यानी हम किस तरह नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ये टेक्निक कैसे काम करती है। देखिए, एक तो आपने सॉफ्ट या पोरस सरफेस बनानी है। वो कैसे? इसका क्या मतलब है? पोरस का मतलब होता है ये, इसका मतलब है कि वो जो सरफेस होगी हमारी स्मूथ होगी, सॉफ्ट होगी, जिसमें क्या होगा, पोर्स यानी कि छोटे छोटे क्या होंगे, उसमें सुराख होंगे। तो जो सुराख की मदद से क्या होगा, आप देखें इनको, अगर हम कंपैरेटिवली देखें, अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसमें जो रिफ्लेक्शन होगी वो हमारे पास गुड रिफ्लेक्शन होगी, साउंड की गुड रिफ्लेक्शन होगी, हमें इको मिलेगी, हमें साउंड मिलेगा, तो इससे जो आवाज़ है वो ज़्यादा होगी। अगर हम उस आवाज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करेंगे, यानी कि इसमें देखें ना, सुराख होंगे छोटे छोटे, तो वो क्या करेंगे, जब हमारे पास रे आएगी तो उसमें से कुछ जो है वो उसका पोर्शन जो है वो साउंड का वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुराख होते हैं, जबकि कुछ जो इसका पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसमें टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होती, इसमें जो आवाज़ है उसका साउंड का कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब हो जाता है। अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा है कि अब्जॉर्ब हो जाता है कुछ अनडिज़ायरेबल साउंड। ठीक है, तो टोटल हमें जो गुड रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं मिलती, तो हमें आवाज़ जो है वो कम सुनाई देता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सरफेस को इरेगुलर शेप दे दें, इरेगुलर हमारे पास सरफेस हो, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो वो भी इरेगुलर होगी। यानी कि अगर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है तो इसमें तो गुड रिफ्लेक्शन होगी ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी निस्बत एक रफ सरफेस है तो इसमें देखें जो रे है उसकी कोई एक अरेंज मैनर नहीं होगा, क्योंकि वो रैंडम है, रफ सरफेस है। लेकिन इसमें देखें तो क्या होगा, एक स्मूथ सरफेस में एक बिल्कुल जो है वो एक रेगुलर मैनर के साथ रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन अगर हम सरफेस को इरेगुलर बना दें, तो रफ सरफेस बना के, तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन जो है वो गुड रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बैड रिफ्लेक्शन होगी, तो आवाज़ साउंड जो है वो हमारा साउंड का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, हमें इको नहीं मिलेगी, गुड रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, तो इको नहीं मिलेगी तो हमारा साउंड जो है वो जो कि कम हो जाएगा। ठीक है, शोर कम हो जाएगा, नॉइस पोल्यूशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सॉफ्ट मटेरियल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? हम देखते हैं कि अगर हमारा बिल्कुल रूम खाली हो, ठीक है, तो उसमें अगर हम बोले तो हमारी आवाज़ ज़्यादा ऊंची होती है। ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि घरों में हम क्या लगाते हैं, जो बेड शीट्स होती हैं, कर्टन्स होती हैं, पर्दे होते हैं, ठीक है, इसी तरह बेड सोफ़ास होते हैं, तो इसी तरह जो आपके कारपेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, पोरस मटेरियल्स होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, और वो जो अनडिज़ायरेबल साउंड है, ठीक है, उसकी जो है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि जो साउंड है उसको कुछ उसका पोर्शन ऑब्जॉर्व कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, तो साउंड का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसा भी फिनोमिनाज देखने को अक्सर मिलते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कि अगर देखें हमने आवाज़ को, अगर एक हॉल में खड़े हैं तो हम चाहते हैं कि जो है दूर से दूर तक हमारी आवाज़ जाए, यानी कि एंड वाले जो लोग बैठे होते हैं एक हॉल में, ठीक है, एक सेमिनार हम कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक पर्सन एड्रेस कर रहा, स्पीक कर रहा, वो चाहता है मेरी आवाज़ एंड तक जो है वो लोग बैठे हुए ऑडियंस है उनको भी सुनाई दे, तो हम क्या करते हैं उस वक्त? फिर हम क्या करते हैं उस वक्त? हम जो है वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस बनाते हैं। वो हम क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि यूं कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं। यानी कि फ़र्ज़ कर ले ये वो पर्सन है, यानी कि वो सोर्स है जहाँ से साउंड आ रहा है, तो क्या होता है कि जब वो पीछे बैक स्टेज होती है, जैसे अब मैं स्पीक करूँ तो मेरे बैक स्टेज पे कर्व्ड पाथ बना देते हैं, कर्व्ड सरफेस बना देते हैं, जिससे मैं बोलूँगा तो जो पीछे आवाज़ जाएगी वो भी रिफ्लेक्ट होके जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। यानी कि ये सोर्स है, ये स्पीक कर रहा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आएगी। ठीक है, ये यूं जाएगी और यूं, इसका मतलब है जो साउंड इस तरफ भी आए, यानी कि जो पीछे की तरफ भी जाएगा वो भी स्टेज पे आके यहाँ पे सरफेस कार्ड से रिफ्लेक्ट होके जो है वो यहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस को आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो यूं हम जो है वो आवाज़ का लेवल बढ़ा भी सकते हैं अगर हम गुड रिफ्लेक्शन करवाएं। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। होप सो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।